नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल पितामह सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर आशुतोष पाठक। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आपको हाईवे इंजीनियरिंग, बिल्डिंग एस्टिमेशन, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बार बंडिंग शेड्यूल और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको वीडियो यहाँ पे मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टो विड्थ एंड इट्स कैलकुलेशन के बारे में। रोड में टो विड्थ क्या होती है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि टो लाइन क्या होती है। तो बेसिकली जो टो लाइन होती है एक रेफरेंस लाइन होती है जिसके अंदर ही हमें काम को परफॉर्म करना रहता है। तो दोस्तों, इसको हम एक इमेज के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्रपोज्ड रोड का एक इमेज लिया हुआ है जिसमें आप जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं सेंटर में, उसको सेंटर लाइन बोलते हैं। तो जो हमारा सर्वेयर होता है वो सर्वेयर सेंटर लाइन को मार करके हमको दे देता है ग्राउंड पे। जब हम टो विड्थ का कैलकुलेशन करते हैं तो उससे हमें रोड का टो पॉइंट पता चल जाता है। तो जो हमारे पास डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पे जो टो पॉइंट होता है उसको मिलाते हुए जब हम अपना एक रेफरेंस लाइन खींचते हैं तो उस रेफरेंस लाइन को ही यहाँ पे हम टो लाइन बोलते हैं। तो इसके अंदर ही हमें काम को परफॉर्म करना रहता है। तो जैसे कि जब एम्बैंकमेंट बना रहे हो तो तब भी हम उसका जो काम होगा, वर्क होगा, वो इस रेफरेंस लाइन के अंदर ही करेंगे। सबग्रेड भी इसके अंदर होगा, रोड मेटल भी बिछाएंगे तब भी इसके अंदर करेंगे। तो एक हमारे पास एक बाउंड्री लाइन हो जाती है जिसके अंदर हमें काम को करना रहता है। तो टो लाइन को ही हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं। तो दोस्तों, टो विड्थ का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है इसमें हम आगे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जो टो विड्थ के कैलकुलेशन के लिए हमें एक क्रॉस सेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने एक यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन शो किया हुआ है जिसमें जो हमारे पास रोड वे है वो 9 मीटर दिया गया है। 9 मीटर का रोड वे है। कैरेज वे से 5.50 मीटर दिया गया है। शोल्डर में जो कैम्बर है 4.5% स्लोप दी गई है जिसकी दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो हमारे पास शोल्डर का कैम्बर होता है वो कैरेज वे के कैम्बर से 1% ज़्यादा लिया जाता है। तो यानी जो हमारा कैरेज वे कैम्बर होगा वो 3.5% लेंगे। तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन का कंपोजिशन है वो भी यहाँ पे हमने शो किया हुआ है जिसमें 2 सेंटीमीटर थिक पीएमसी है, 5 सेंटीमीटर थिक बिटुमिनस मैकेडम है, जो 75 mm की G2 लेयर है, 75 mm की G3 लेयर है। तो 150 mm का टोटल कंपोजिशन है बेस कोर्स का। उसके नीचे जो हम जीएसबी बिछा रहे हैं, जीएसबी का मतलब होता है ग्रैनुलर सब बेस कोर्स, जो कि 15 सेंटीमीटर थिक है। उसके नीचे हमारे पास आती है सबग्रेड जो 50 सेंटीमीटर है, क्योंकि मोर्थ के अकॉर्डिंग जो सबग्रेड की वैल्यू होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है। उसके नीचे हम सॉइल फिल करते हैं। तो सॉइल फिल का यहाँ पे 100 सेंटीमीटर दिया गया है। तो दोस्तों, ये हमारे पास टोटल कंपोजिशन है क्रॉस सेक्शन का कि जो हमारे पास लेयर्स इन डिफरेंट टाइप, उसको हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे टो पॉइंट क्या होता है। तो इस क्रॉस सेक्शन में आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड में जो एक पॉइंट है यहाँ पे, तो इसी को हम टो पॉइंट बोलते हैं। वैसे ही दूसरा टो पॉइंट राइट साइड में भी होगा। तो ये हमारे पास 2 टो पॉइंट हो गए क्रॉस सेक्शन में। तो एक टो पॉइंट से दूसरे टो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को ही हम टो विड्थ बोलते हैं। टो विड्थ को दोस्तों हम बॉटम विड्थ भी बोल सकते हैं। तो इसका ही कैलकुलेशन करना हम यहाँ पे आज देखेंगे कि कैसे इस टो विड्थ को कैलकुलेट करते हैं। तो टो विड्थ को कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे स्लोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्लोप यहाँ पे दिया हुआ है 1:2। दोस्तों, 1:2 का क्या मतलब होता है तो ये देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि जो आप यहाँ क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शन में ये एक ट्राइंगल के शेप में है आपको दोस्तों। तो इसका मतलब ये होता है कि 1 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल, यानी 1 मीटर अगर आप वर्टिकल डिस्टेंस तय करते हैं तो 2 मीटर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ट्राइंगल बन रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन में। तो इसके लिए आपको वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो जो आपका क्रस्ट कंपोजिशन है, यानी टोटल जो क्रॉस सेक्शन में डेप्थ है, वो जब आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से जितनी डेप्थ दी गई है, यानी सॉइल फिल 100 सेंटीमीटर है, सबग्रेड 50 सेंटीमीटर है, जीएसबी 15 है, G2 G3 75 mm है, 5 सेंटीमीटर बीएम है, 2 सेंटीमीटर थिक पीएमसी। जब टोटल को ऐड करेंगे तो 187 सेंटीमीटर आएगा दोस्तों। अब यहाँ पे हम जो ऊपर रोडवे ले रहे हैं वो मीटर में ले रहे हैं, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 1.87 मीटर आता है। तो जो हमारे पास जो डेप्थ है वो
1.87 मीटर है। तो इस जो स्लोप के अकॉर्डिंग यानी 1 मीटर अगर वर्टिकल डिस्टेंस है तो 2 मीटर हॉरिजॉन्टल होगी। तो 1.87 मीटर अगर वर्टिकल डेप्थ है तो उसके अकॉर्डिंग जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बनती है 2 इंटू डेप्थ हो जाएगी, तो 2 इंटू 1.87 हो जाएगी। यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं तो यहाँ पे डबल कर देंगे दोस्तों। तो जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है वो टो विड्थ इक्वल टू टॉप विड्थ प्लस 2 इंटू स्लोप हॉरिजॉन्टल इंटू डेप्थ हो जाएगा। तो जो टॉप विड्थ है वो 9 मीटर यहाँ से है, टॉप विड्थ ये हो गई, प्लस 2 यहाँ पे 2 साइड हैं तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया। स्लोप हॉरिजॉन्टल यानी हॉरिजॉन्टल स्लोप की वैल्यू यहाँ पे 2 दी गई है तो वो पुट करेंगे, और डेप्थ कितनी डेप्थ है वो यहाँ पे हम पुट करनी पड़ेगी। जो टोटल डेप्थ है हमारे पास 1.87 मीटर है, तो यहाँ पे 9 मीटर टॉप विड्थ हो गई यानी रोडवे की विड्थ हो गई, 2 नंबर ऑफ साइड्स हैं इंटू 2 हॉरिजॉन्टल स्लोप की वैल्यू है 1.87 मीटर हमारे पास यहाँ पे टोटल डेप्थ हो गई, यानी टॉप से बॉटम तक की टोटल डेप्थ है 1.87 मीटर। तो 16.48 मीटर यहाँ से हमारी टो विड्थ आ गई, यानी एक टो से और दूसरे टो के बीच की डिस्टेंस 16.48 मीटर है, जबकि आपका रोडवे 9 मीटर था। तो हर क्रॉस सेक्शन पे आप यहाँ पे टो पॉइंट निकालेंगे, और टो पॉइंट जब निकालने के बाद आप एक रेफरेंस लाइन बना लेंगे, टो लाइन बना लेंगे। तो यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस यानी बीच में ही आपको वर्क एग्जीक्यूट करना रहेगा, यानी सॉइल फिल भी करेंगे तो भी इसी रेफरेंस लाइन के अंदर करेंगे, सबग्रेड भी इसी रेफरेंस लाइन के अंदर बनाएंगे, वैसे ही जितना भी काम करेंगे इसके अंदर ही करना होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम टो विड्थ को कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपको सबग्रेड की टॉप की विड्थ पता करनी हो तो वो कैसे निकालेंगे, तो सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ यहाँ पे करेंगे, जिसमें आपको जो सबग्रेड के टॉप की डेप्थ है वो पता होनी चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं, जैसे टॉप ऑफ द पेवमेंट से जो हमारी सबग्रेड की टॉप की डेप्थ है वो हम यहाँ पे निकालते हैं। तो इस जैसे कि इमेज में आपने देखा कि जो सबग्रेड के टॉप की डेप्थ है वो जो कंपोजिशन बन रहा है वो जीएसबी 15 सेंटीमीटर का आपका बेस कोर्स है, 5 सेंटीमीटर बीएम है, 2 सेंटीमीटर थिक पीएमसी है। तो जो टोटल होगा हमारे पास 37 सेंटीमीटर हो गया, यानी 0.37 मीटर टोटल डेप्थ हो गई टॉप ऑफ द पेवमेंट से सबग्रेड के टॉप के तक। तो दोस्तों अब ये जो वैल्यू है हम सेम फार्मूले में पुट करते हैं। तो सबग्रेड की टॉप की जो विड्थ है वो आएगी 9 प्लस 2 इंटू 2, यानी 2 साइड होंगी राइट और लेफ्ट में, इंटू जो 2 है हमारे पास 2 वो स्लोप हॉरिजॉन्टल की वैल्यू है, इंटू 0.37 मीटर यहाँ पे डेप्थ है। तो 10.48 मीटर यहाँ से आ गई दोस्तों। इस तरह से आपने यहाँ पे देखा कि रेफरेंस लाइन क्या होती है, टो लाइन क्या होती है, इसको कैसे मार्क किया जाता है, टो विड्थ का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, क्यों यूज़ करते हैं हम टो विड्थ का यानी टो लाइन का, रेफरेंस लाइन का। तो यहाँ पे पूरे में वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कशन आपके साथ किया है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया हो कि रेफरेंस लाइन क्या होती है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है टो विड्थ को, तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम अपने वीडियोस को कैसे इम्प्रूव करें। दोस्तों इस साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।